तो स्वागत है आप सभी का। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में टोटल 6 एपिसोड्स होंगे। आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम एक एक किंगडम को डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या थी, मतलब पहले कैसे क्लासिफाई किया जाता था ऑर्गेनिजम्स को, और ये सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, और अभी हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री। तो पहले मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि कोई साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं होता था। लोग क्या करते थे कि ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, या एज अ शेल्टर यूज़ करते हैं, या एज अ क्लोथिंग यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता था कि ये ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड, शेल्टर या क्लोथिंग। तो कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था तभी, सिर्फ अपने यूज़ के लिए, अपने यूज़ के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एरिस्टोटल आए, और एरिस्टोटल ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया और उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया डिपेंडिंग ऑन उनकी मॉर्फोलॉजी, और एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया रेड ब्लडेड में, और जिनके पास जिनका ब्लड रेड नहीं है, ठीक है, तो जिनका ब्लड रेड है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड रेड नहीं है। ऐसे दो कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया, और प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। इसके बाद आए कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है इनको हम दो किंगडम सिस्टम में बांट सकते हैं। तो ये कौन से दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इनको दो सिस्टम में बांट दिया, कुछ प्लांट और कुछ एनिमल। तो लेकिन ये सिस्टम क्या थी, काफ़ी इजीली हम कर सकते थे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है इसको प्लांट या एनिमल में रख सकते थे, इजीली डन एंड वाज इजीली अंडरस्टूड। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो इन्होंने क्या किया, जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनको साथ में रख दिया, फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में रख दिया, और इन्होंने फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई, इन ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में रख दिया। तो ये प्रॉब्लम था, तो ये चीज़ें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्हें हम दोनों किंगडम में नहीं रख सकते, प्लांट और एनिमल, इसलिए ये सिस्टम इनएडेक्वेट थी। तो ये सिस्टम किसने दी थी, टू किंगडम सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने। और इनमें कौन से दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद तो पहले क्या हुआ, पहले लोगों ने कंसिडर किया, पहले बायोलॉजिस्ट जो थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंसिडर किया सिर्फ मॉर्फोलॉजी को। लेकिन इसके बाद हम क्राइटेरिया को थोड़ा इवॉल्व करते गए। इसके बाद में हम सेल स्ट्रक्चर को, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, उसके बाद मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर करते गए। तो ये सारी चीज़ों को जब भी हमने कंसिडर किया, इसके बाद में सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, तो इसके बाद जो क्लासिफिकेशन की सिस्टम थी इसको ये इवॉल्व होती गई। तो ये सारे क्राइटेरिया हम कंसिडर करते हैं, इसका सेल स्ट्रक्चर, इसके बाद नेचर ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल का कंपोजिशन जो होता है उसके बेसिस पे ये भी हमने कंसिडर किया। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है, या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसका हैबिटेट क्या है, फिर मोड ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इनको भी हमने कंसिडर किया। तो कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था, इसमें किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया थे। तो ये कांस्टेंट है अंडर ऑल सिस्टम्स। तो इसके बाद क्या हुआ, जो भी सिस्टम्स है इसमें अलग अलग किंगडम ऐड होते गए, लेकिन जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम थे ये कांस्टेंट रहे हर सिस्टम में। लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये बढ़ गई। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने फंगाई को भी प्लांटे के अंदर रखा था, तो हमने क्या किया, अलग से किंगडम बना दिया, किंगडम फंगाई, और उसको बाहर निकाल दिया प्लांटे से। तो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड अंडर दीज चेंज्ड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई गलत ऑर्गेनिज्म अगर हमने प्लांट में रख दिया है तो इसको हमने बाहर निकाल के दूसरे किंगडम में रख दिया, लेकिन ये किंगडम जो है वो कांस्टेंट थे। नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो अलग अलग बायोलॉजिस्ट के हिसाब से, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग किंगडम हो सकते हैं। तो यही दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी में। इसके बाद हम देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो अभी आज हम फॉलो करते हैं, और इसमें 5 किंगडम होते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया।
तो ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है जो दिया है आर.एच. विटेकर ने, कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए। इन्होंने कौन से क्राइटेरिया को कंसीडर किया, सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया, फिर इसके बाद इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या फिर मल्टीसेलुलर में भी इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल है, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन को कंसिडर किया कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इसका मतलब क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 क्राइटेरिया है जो आपको याद रखने हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये सारे मेन क्राइटेरिया है जो यूज किए थे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और फिर से पूछ सकते हैं। तो ये टेबल दिया है एनसीईआरटी में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे कैरेक्टर्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे सारे 5 किंगडम दिए हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई और एनिमेलिया। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो किंगडम मोनेरा में हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है एक प्रिमिटिव टाइप का, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मोनेरा में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सारे प्रोकैरियोटिक है। तो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, इनमें कोई न्यूक्लियस जैसे अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोनेरा के अंदर। मोनेरा में बेसिकली आते हैं सारे बैक्टीरिया। ठीक है, और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया, इन सारे किंगडम में आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोनेरा में आपको क्या याद रखना है, इनमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी सारे किंगडम में प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल हम देख सकते हैं सारे किंगडम में प्रेजेंट है एक्सेप्ट एनिमल किंगडम। एनिमल के सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है सेल वॉल का। तो मोनेरा में, मतलब बैक्टीरिया में, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, इनमें नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब इनमें प्रेजेंट होता है पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड, ये इनके कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोटिस्टा में भी हम देख सकते हैं प्रेजेंट इन सम, तो सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। और प्लांट और फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इनका कंपोजिशन क्या होता है, प्लांट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, और फंगाई में काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल, और एनिमल में एब्सेंट होता है। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किंगडम मोनेरा में हम देख सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर हम सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इनको हम रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन भी सेलुलर होता है। इसके बाद प्लांटे में क्या होता है, प्लांटे में टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं। इसके बाद फंगाई में मल्टी सेलुलर फंगाई होते हैं, या फिर लूज टिश्यू हम बोल सकते हैं, इनके अंदर लूज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, मतलब काफ़ी जो इवॉल्व होते हैं एनिमल्स, इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम मोनेरा में एकदम वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनमें 2 टाइप होते हैं, एक तो कीमोसिंथेटिक और एक फोटोसिंथेटिक। या फिर ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो इनमें भी 2 टाइप होते हैं, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, सैप्रोफाइटिक मतलब ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, और पैरासाइटिक मतलब ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर जाके ये उसका न्यूट्रिशन लेते हैं, इसको हम कहते हैं पैरासाइटिक। तो मोनेरा जो होता है इनके अंदर वाइड वैरायटी हमें देखने मिलती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ये पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में, मोनेरा में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी हमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कुछ, मतलब फोटोसिंथेटिक, और कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। प्लांटे में क्या होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बाद फंगाई में सारे ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मेनली ये पैरासाइटिक होते हैं या फिर सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है,
और एनिमल्स में क्या होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक, मतलब ये अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, या फिर ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं, पहले दो किंगडम में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रेजेंट है। प्लांटे में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है और फंगाई और एनिमल में सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको हम और थोड़ा अच्छे से समझेंगे लास्ट में, जिससे आपको याद रखने में आसान होगा। तो ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री डोमेन सिस्टम। तो थ्री डोमेन सिस्टम क्या होता है, तो कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे हैं, इन्होंने क्या किया है, जो किंगडम मोनेरा है इसको दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, यूकैरिया और आर्किया। तो यू बैक्टीरिया में क्या होता है, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, और आर्किया का मतलब होता है एंशियंट। ठीक है, तो एंशियंट बैक्टीरिया। तो मोनेरा को इन्होंने दो डोमेन में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया और आर्किया, और तीसरा डोमेन है यूकैरिया। तो यूकैरिया में क्या रखा है, जो बाकी के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक किंगडम मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगा और एनिमलिया, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को थर्ड डोमेन में रख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स, कौन से यू बैक्टीरिया और आर्किया, और जो बाकी के यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं इसको थर्ड डोमेन में रख दिया। तो ये जो थ्री डोमेन सिस्टम है, इसको हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। कौन से किंगडम, चार किंगडम कौन से है यूकैरियोटिक में, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये सारी यूकैरियोटिक किंगडम है। और मोनेरा को भी डिवाइड किया है यू बैक्टीरिया और आर्किया में। तो हम ऐसे कह सकते हैं टोटल कितने किंगडम है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये। तो कुछ बायोलॉजिस्ट का ऐसे मानना है कि थ्री डोमेन सिस्टम होता है, लेकिन इसको हम अभी डिटेल में नहीं देखेंगे। अभी हम जो फॉलो करते हैं वो होता है फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम इश्यूज को देखेंगे, जो भी इश्यूज थे पहले के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो पहले क्या किया था, सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल थे, इनको एक किंगडम में रख दिया, किंगडम प्लांटे में। तो किंगडम प्लांटे में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा था, बैक्टीरिया को रख दिया था, ब्लू ग्रीन एल्गे को रख दिया, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को जिनके पास सेल वॉल थे, इनको रख दिया किंगडम प्लांटे में। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था, प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इसको साथ में रख दिया यूकैरियोटिक के साथ। तो फॉर एग्जांपल इसमें बैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। और फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, ये एक प्रॉब्लम था। इसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया। फॉर एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसको रख दिया स्पाइरोगैरा के साथ, जो होता है मल्टीसेलुलर। इन दोनों को एल्गे के अंदर रख दिया, जो कि किंगडम प्लांटे में आता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। और तीसरा प्रॉब्लम था कि हेटेरोट्रॉफिक फंगाई को ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया। तो हेटेरोट्रॉफिक फंगाई मतलब फंगाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक होते हैं। तो इसको ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के साथ रख दिया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसको साथ में रख दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो इसके बाद जब हमने कंसिडर किया कि इसके वॉल की कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। तो सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है। फंगाई में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट है, इसको अलग से एक सेपरेट किंगडम बना दिया, और इसको किंगडम फंगाई में रख दिया। और जो ग्रीन प्लांट्स है, इसके अंदर सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने क्या किया, जो सारे ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोकैरियोटिक थे, इसको हमने रख दिया किंगडम मोनेरा में। तो जो सारे बैक्टीरियाज थे, इनको हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, किंगडम मोनेरा में क्या होता है, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूनिसेलुलर। इसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा में जो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर है, इसको हम इंक्लूड करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। इसके बाद फंगाई, किंगडम फंगाई में हम क्या रखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट है, और जिनके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट है, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इनको हम रखते हैं किंगडम प्लांटे में। और किंगडम एनिमेलिया में सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम किस किंगडम में रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है, जब भी ये इशू को हमने सॉल्व किया, जब भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया, तभी क्या हुआ, तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाने के बाद क्या हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो पहले हमने किंगडम प्लांटे में रखे थे क्योंकि इनके पास सेल वॉल थे, इसको हमने साथ में रख दिया पैरामेशियम और अमीबा के साथ। तो पैरामेशियम और अमीबा क्या होते हैं, ये पहले एनिमल किंगडम में रखा जाता था इनको, क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट था। लेकिन अभी हमने क्या किया, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक है।
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम किस में रखते हैं, इसको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला जो पहले प्लांट में रखा जाता था, इसको पैरामीशियम और अमीबा के साथ में रख दिया, जो पहले एनिमल किंगडम में रखा जाता था। तो अभी हम इन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। इसके बाद पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, तो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया। ठीक है, तो हमने देखा कैसे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर एज वेल। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इसके हिसाब से फ्यूचर में भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में हमें कोई और कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लगता है जो इंक्लूड करना चाहिए, कोई और क्राइटेरिया, तो उसको कंसिडर करते हुए भी हम आगे भी ये सिस्टम इवॉल्व होती रहेगी। तो अभी हम फॉलो कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, अटेम्प्ट टू क्लासिफाई बेस्ड ऑन, हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज हम देखते हैं, इसके बाद फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटीज को भी हम कंसिडर करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी को भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम इजीली देख सकते हैं कि 5 किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट जो भी है, जो सारे प्रोकैरियोट्स है, उनको हमने रख दिया मोनेरा में। इसके बाद जो यूकैरियोट्स है, जो यूनिसेलुलर है, तो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी यूनिसेलुलर है, इनको हमने रख दिया प्रोटिस्टा में। इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स बच गए, ये सारे है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स। तो अब इनमें भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, ये तो या तो ये ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। अगर ये ऑटोट्रॉफिक है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑटोट्रॉफिक है, इनको हमने रख दिया सीधा प्लांटे में। तो प्लांटे में रख दिया इनको ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को। और जो हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, इनमें भी 2 टाइप हो सकते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, या तो ये अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका भी है, जो भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, इनको हमने रख दिया किंगडम फंगाई में। और जिनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये अपना खाना बॉडी कैविटी के अंदर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने रख दिया एनिमिलिया में। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया है कौन से ऑर्गेनिजम्स को हमने कौन से किंगडम में रखा है और कौन से बेसिस पे रखा है। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन का पार्ट। ये सारी चीज़ें हमने देख ली जो भी एनसीईआरटी में दी गई है। तो अभी हम कुछ नीट के पीवाईक्यूज कर लेते हैं जो भी रिसेंट ईयर्स में आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो जो मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कौन से कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया है। तो फॉर एग्जांपल इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर किया है, फिर इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी कंसिडर किया है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसिडर किया गया है क्लासिफिकेशन में। लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो मैंने आपको एक लिस्ट बताया था, इसमें हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया है। लेकिन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे तो इसको कंसिडर करते हैं कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, लेकिन क्राइटेरिया में यह मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। तो ये एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इंक्लूड करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसको हम रखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो यहाँ पे फिर से क्राइटेरिया पूछा है। तो मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है 5 किंगडम सिस्टम के लिए। तो इसका आंसर आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। तो एक ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें दिया है रिसेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को हम कंसिडर करते ही है, लेकिन सिर्फ मॉर्फोलॉजी एडिक्वेट नहीं है, ये इनएडिक्वेट होता है। सिर्फ मॉर्फोलॉजी को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, इसका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। फिर ब्रीडिंग हैबिट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे दिया है, इसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे पूछा है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे किंगडम मोनेरा।